नमस्कार, मैं कात्यायनी सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय किसान मेला 8 करोड़ का भैंसा बना आकर्षण का केंद्र। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ में आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय किसान मेले के दूसरे दिन में उन्नत नस्ल के पशु आकर्षण का केंद्र बने रहे। उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान से आए पशु मालिकों ने मेले में एक से एक शानदार भैंसे, बैलों का प्रदर्शन किया गया। मेले में कई चरणों में गाय, बैल और भैंसों की सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। देसी नस्ल की 20 किलो दूध देने वाली गाय राधा सौंदर्य प्रतियोगिता में पहले स्थान पर चुनी गई। हरियाणा से आए पद्म श्री नरेश सिंह के 8 करोड़ रुपए के भैंसे विधायक का विशाल डील डॉल मेले के आकर्षण का केंद्र रहा। देसी खान पान के अलावा खाद, उन्नत नस्ल के बीज और पशु आहार के स्टॉल्स पर दिन भर किसानों का तांता लगा रहा। मेले में दर्शकों के मनोरंजन के लिए ढोल की थाप, एक तारे की सदी हुई धुन और बीन के साथ हरियाणा के रागिनी गायक कलाकारों की रागिनी को काफी पसंद किया गया। अखिल भारतीय किसान मेले में दूसरे दिन भी दूर दराज के इलाकों से आए किसान के आने का सिलसिला दिन भर जारी रहा। साथ ही कार्यक्रम में क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया की कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर निर्मला पथरवाली रहीं। इन्होंने किसानों को संगोष्ठी में बताया कि कैसे फसलों में रासायनिक पदार्थ का सही इस्तेमाल किया जाए। साथ ही 300 किसानों को मुफ्त में सेफ्टी किट भी प्रदान की। कृषि विज्ञान महाविद्यालय के डीन डॉक्टर राजवीर सिंह ने बताया कि 9 तारीख को मेले के समापन के अवसर पर विजेता पशुओं को सम्मानित किया जाएगा। पीएम मोदी ने किया इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन। कहा, भारत में 1 GB डेटा की कीमत 1 कप चाय से भी कम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत में 1 GB डेटा की कीमत 1 कप चाय से भी कम है और डेटा खपत के मामले में हम दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि यह निवेश करने, नवाचार करने और भारत में निर्माण करने का सबसे अच्छा समय है। 2014 के बाद से भारत में मोबाइल फोन निर्माण 28 गुना और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 6 गुना तक बढ़ गया है। आज से 11 अक्टूबर तक आयोजित की जा रही इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण की थीम इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म रखी गई है। मोबाइल कांग्रेस के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी मुंबई पहुंचे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने मुंबई को भूमिगत मेट्रो 3 एक्वा लाइन की भी सौगात दी। वायुसेना के स्थापना दिवस पर बोले एयर चीफ मार्शल, हम आसमान के साथ राष्ट्र के सम्मान के भी रक्षक। भारतीय वायुसेना के 93वें स्थापना दिवस पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन के ठिकानों पर आक्रामक वायु कार्रवाई ने राष्ट्रीय चेतना में उचित स्थान दिलाया है। हिंडन एयरबेस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते वायुसेना प्रमुख ने यह भी कहा कि वायुसेना ने दुनिया को साबित कर दिया है कि कुछ ही दिनों में सैन्य परिणामों को आकार देने में वायु शक्ति का प्रभावी उपयोग कैसे किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर इस बात का प्रमाण है कि समर्पण, नियमित अभ्यास और प्रशिक्षण के जरिए कितनी बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। हमारे मजबूत वायु रक्षा संरचना और लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों के आक्रामक उपयोग ने दुश्मन की संचालन क्षमता को सीमित किया और हमारी सुरक्षा सुनिश्चित की है। वायुसेना ने न केवल आसमान की रक्षक है बल्कि राष्ट्र के सम्मान की संरक्षक भी है। रामपुर में आजम खान से मिले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, एक ही कार से पहुंचे घर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान से रामपुर में मुलाकात की। सपा अध्यक्ष बरेली से सीधे रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां आजम खान ने गले लगाकर स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेता एक ही कार से घर के लिए रवाना हो गए। जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद आजम खान और अखिलेश यादव की यह पहली मुलाकात है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के जरिए अखिलेश यादव ने आजम खान की नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया। इससे पूर्व अखिलेश यादव लखनऊ से बरेली पहुंचे, लेकिन धारा 163 लागू होने के चलते सीधे रामपुर चले गए। रूस ने दुनिया को बताई ताकत, पहली बार दिखाया Su-75 चेकमेट फाइटर जेट। रूस अपनी सैन्य तकनीक और उन्नत युद्धक
विमानों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। ऐसे ही विमानों की श्रृंखला में रूस ने अब अपना नया और अत्याधुनिक विमान AS-75 चेकमेट दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है। 5वीं पीढ़ी के इस लड़ाकू विमान को रूसी कंपनी सुखोई ने विकसित किया है। विशेषज्ञों का मानना यह है कि विमान हवा में ज्यादा मजबूती से स्थिर रह सकता है और रडार के लिए इसे इंटरसेप्ट करना और मुश्किल हो जाता है। सुखोई 75 एक सिंगल इंजन स्टील लड़ाकू विमान है जिसे पहली बार 2021 में एयर शो में प्रदर्शित किया गया था। इस विमान के लिए चेकमेट नाम शतरंज की उस चाल से लिया गया है जिसमें विरोधी पूरी तरह गिर जाता है। रूस की ओर से जारी तस्वीर में AS-75 विमान पर वही चेकर्ड पेंट स्कीम दिखाई दे रही है जो 5वीं पीढ़ी के स्टील फाइटर जेट ASU-57 पर इस्तेमाल की गई है। वनडे कप्तानी से हटाए जाने के बाद सामने आया रोहित शर्मा का रिएक्शन। कहा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना बेहद पसंद। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए BCCI ने बड़ा बदलाव करते हुए शुभमन गिल को कप्तान और श्रेयस अय्यर को उप कप्तान बनाया है, जबकि रोहित और विराट कोहली को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। यह फैसला काफी चौंकाने वाला रहा है क्योंकि बीते मार्च में रोहित शर्मा की कप्तानी में ही भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। अब वनडे कप्तानी छीने जाने के बाद रोहित शर्मा का पहली बार रिएक्शन सामने आया है। रोहित शर्मा ने कहा कि मुझे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना और वहां जाकर खेलना बहुत पसंद है। वहां के लोग क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं। इससे पहले BCCI के मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर ने कहा था कि कप्तानी में बदलाव की जानकारी रोहित शर्मा को दे दी गई है। आगरकर ने यह भी कहा था कि आजकल बहुत कम वनडे मैच खेले जा रहे हैं। ऐसे ही 3 अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग कप्तान बनाना टीम की योजना पर असर डाल सकता है। घरेलू शेयर बाजार में सुस्त शुरुआत, दोपहर बाद 400 अंक तक सुधरा सेंसेक्स। घरेलू शेयर बाजार में आज सुस्त शुरुआत के बाद तेजी आई। इस दौरान 11 बजे के बाद से शुरू हुई मुनाफा वसूली बाजार पर हावी होती नजर आई और 12 बजते ही शेयर बाजार दिन के निचले स्तर पर आ गया, लेकिन इसके बावजूद 1 बजे के बाद निचले स्तर से लौटी खरीदारी के चलते सेंसेक्स 400 अंक तक रिकवर हो गया। इसके चलते सेंसेक्स जहां 82,000 के पार तो निफ्टी 25,100 अंक के पार कारोबार करते नजर आए। वहीं एशियाई बाजारों में टोक्यो का निक्केई 225 इंडेक्स 0.1% बढ़कर 48,002.18 पर पहुंच गया, जबकि हांगकांग का हैंग-सेंग 0.9% गिरकर 26,719.68 पर आ गया। दूसरी ओर चीन और साउथ कोरिया के शेयर बाजार आज अवकाश के कारण बंद रहे। करवा चौथ से 2 दिन पहले सोना 1,21,000 के पार, चांदी की भी बढ़ी चमक। दुनिया भर में इन दिनों सोने चांदी की कीमतों पर जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। एशियाई बाजारों में भी सोना पहली बार $4,000 प्रति औंस के पार चला गया है। इस बीच घरेलू सराफा बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है। करवा चौथ के 2 दिन पहले सोना 1,21,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार चला गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,21,799 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत बढ़कर 1,50,783 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। आधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com के अनुसार 995 शुद्धता के सोने का भाव 1,21,311 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। आधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com के अनुसार 995 शुद्धता के सोने का भाव 1,21,311 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।